हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मेरी मिनिमल वीकली हेयर ऑयलिंग रूटीन। बिफोर शैम्पूइंग हमें हेयर ऑयलिंग ज़रूर करना चाहिए। मैं जिस तरीके से हेयर ऑयलिंग करती हूँ इस तरीके से मेरे बाल जो हैं वो बहुत ही कम टूटते हैं, इसलिए अगर आप भी इन स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो आपके बाल भी हेयर ऑयलिंग में कम टूटेंगे। हेयर ऑयलिंग करने से हमारे हेयर में बहुत ही अच्छा शाइन आ जाता है और शैम्पूइंग के पहले अगर हम हेयर ऑयलिंग कर लेते हैं तो हमारे जो बाल होते हैं वो शैम्पू करने के बाद बहुत ही फ्रिजी से नहीं रहते हैं। हेल्दी हेयर के लिए हमें अपने रूटीन में हेयर ऑयलिंग को शामिल करना चाहिए। ये आफ्टर हेयर ऑयलिंग मैंने ये बन बनाया है। बिफोर शैम्पूइंग 30 मिनट के लिए मैं ये बन बना के अपने हेयर में रखती हूँ। हमारा सबसे पहला स्टेप है, अगर हम कोई फिंगर रिंग पहने हुए हैं तो उसे सावधानी से उतार कर सेफली रखते हैं, क्योंकि जो बाल होते हैं वो हमारे रिंग में फंस जाते हैं और टूट जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप है फिंगर कॉम्बिंग। इसमें हम अपनी उंगलियों की सहायता से अपने बालों को अच्छे तरीके से सुलझा लेते हैं। हमारा सेकंड स्टेप कंप्लीट होता है, उसके बाद हमें कॉम्ब करना है। हमें कॉम्ब करने के लिए सबसे पहले अपने बालों के निचले हिस्से को इस तरीके से कॉम्ब करते हुए अपने बालों को सुलझा लेना है। और मैं यहाँ अच्छे तरीके से अपने हेयर में कॉम्ब कर रही हूँ ताकि हेयर ऑयलिंग के बाद हमारे बाल बहुत ज़्यादा ना उलझें। उसके बाद जो भी हम हेयर ऑयल यूज़ करते हैं उसे अपने हथेली पर ले करके अच्छे तरीके से मिला करके फिर अपने फिंगर से प्रेस करते हुए इस तरीके से फिंगर कॉम्बिंग करना है। ऐसा करने से जो हेयर ऑयल है वो हमारे स्काल्प में बहुत ही अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाता है। हमें अपने हेड के हर हिस्से में ये फिंगर कॉम्बिंग टेक्निक से फिंगर कॉम्बिंग करना है। ये बहुत ही रिलैक्सिंग होता है। नेक्स्ट स्टेप, हमें अपने फिंगर से लाइटली प्रेस करते हुए अपने स्काल्प को ये फिंगर कॉम्बिंग करना है। इससे जो हमारा स्काल्प है उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ब्लड सर्कुलेशन होता है और ये स्टेप काफ़ी रिलैक्सिंग है। मैं यहाँ पे अपने फिंगर से लाइटली प्रेस करते हुए थोड़ा स्लोली ये फिंगर कॉम्बिंग ही कर रही हूँ, लेकिन थोड़ा स्लोली और थोड़ा लाइटली प्रेस करते हुए अपने स्काल्प को ये फिंगर कॉम्बिंग अब मैं कर रही हूँ। हमारा ये स्टेप कंप्लीट होता है। उसके बाद मैंने फिर से थोड़ा सा हेयर ऑयल अपने हाथों में लगाया है और इस तरीके से सर्कुलर मोशन में मैं यहाँ पे अपने स्काल्प पे इस टेक्निक से हेड पे मसाज कर रही हूँ। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे हेड के लिए, स्काल्प के लिए, हेयर के लिए। अगर इस तरीके से हम हेयर ऑयलिंग करेंगे तो हमारा हेयर जो है वो बहुत ही हेल्दी रहेगा और हमारे हेयर ग्रोथ में भी बहुत ही फ़ायदा होगा इससे। इस तरीके से मैं यहाँ पे सर्कुलर मोशन में अपने हेड को मसाज कर रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा और हेयर ऑयल ले रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे अपने फिंगर के टिप से अच्छे तरीके से अपने पूरे हेड को इस तरीके से प्रेस कर रही हूँ। इससे जो हमारा हेड है वो बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो जाता है। इस स्टेप को हमें अपने हेयर ऑयलिंग रूटीन में शामिल करना चाहिए। उसके बाद फिर से मैं अपने हथेली पे हेयर ऑयल को मिला रही हूँ और उसके बाद पूरे हेड को अपने पाम से अच्छे तरीके से प्रेस कर रही हूँ। ये स्टेप भी हमें बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स करता है और ये स्टेप हमारे हेड के लिए, हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा ये स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। जो अगला स्टेप है उसमें हमें अपने फिंगर्स से, अपने फिंगर टिप से लाइटली रब करते हुए अपने पूरे हेड के स्काल्प को इस तरीके से करना है। मैं यहाँ पे अपने फिंगर्स से लाइटली अपने हेड स्काल्प को रब कर रही हूँ और मैं ध्यान रख रही हूँ कि इसमें हमारे जो हेयर्स हैं वो ना टूटे। मैं बहुत ही लाइटली ये स्टेप कर रही हूँ पूरे हेड में। और जब भी हम हेयर ऑयलिंग करते हैं हमें पूरे हेड में अपना हेयर ऑयलिंग करना है। ऐसा नहीं है कि हम बस ऊपर से कर लेते हैं, हमें निचले हिस्से में भी हेड के अच्छे तरीके से सारे मसाज करने हैं। ये स्टेप हमारा कंप्लीट होता है। उसके बाद मैं थोड़े और हेयर ऑयल ले करके अपने बालों के जो निचले हिस्से होते हैं, जो बहुत ही फ्रिजी से होते हैं, उसमें अच्छे तरीके से हेयर ऑयल लगा रही हूँ, लेकिन ये प्रेसिंग मेथड से। हमें रब करते हुए अपने हेयर के लेंथ में हेयर ऑयल नहीं लगाना है, हमें प्रेस करते हुए लगाना है। इससे जो हमारे बाल हैं वो कम टूटते हैं।
अगर हम रब करते हुए लगाएंगे तो हमारे बाल जो है वो बहुत ज़्यादा टूटेंगे। जो लंबे बाल होते हैं वो बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं, इसलिए हमें अपने हेयर के लेंथ में प्रेस करते हुए इस तरीके से हेयर ऑयलिंग करना है। हमारा ये इम्पॉर्टेंट स्टेप भी यहाँ पे कंप्लीट होता है। उसके बाद अगेन मैं अपने फिंगर से फिंगर कॉम्बिंग कर रही हूँ। ये बहुत ही आसान टेक्निक है, बहुत ही रिलैक्सिंग है और हमें इसे ज़रूर शामिल करना चाहिए अपने हेयर ऑयलिंग रूटीन में। स्पेशली फॉर गर्ल्स हम एक ही हेयर स्टाइल बना के पूरा दिन रखते हैं। इससे जो हमारे हेड है उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि हम उसे थोड़ा सा उसमें हेड में मसाज करें, ताकि जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नॉर्मल हो जाए हमारे हेड में। फाइनली यहाँ मैं फिर से लास्ट में अपने पाम पे थोड़ा सा हेयर ऑयल लगा करके पूरे हेयर लेंथ में हेयर ऑयल लगा रही हूँ। और यहाँ पे हमारा ये हेयर ऑयलिंग का लास्ट स्टेप कंप्लीट होता है। बस हमें ध्यान रखना है कि हमें अपने हेयर के लेंथ को प्रेस करते हुए हेयर ऑयलिंग करना है, वरना जो हमारे बाल हैं वो बहुत ही आसानी से टूट जाएंगे। और हमारा ये हेयर ऑयलिंग का सारा स्टेप यहाँ पे कंप्लीट होता है। आई होप कि ये वीडियो आप सबको पसंद आएगा। आप इसे ज़रूर फॉलो करें इन स्टेप को, और आपके बाल भी आप पाएंगे कि बहुत ही कम टूट रहे हैं। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा जो फिंगर रिंग हमने सेफली रखा था उसे मैं पहन रही हूँ, वरना गुम होने के चांसेस हो जाते हैं। यहाँ हमारी हेयर ऑयलिंग की रूटीन कंप्लीट होती है, लेकिन अभी असली स्टेप बाकी है हेयर कॉम्बिंग करने का। सबसे पहले हम अपने बालों को इस तरीके से पकड़ करके फिंगर से उसे अच्छे तरीके से सुलझा लेंगे। मैं यहाँ पे अपने फिंगर से अपने हेयर को अच्छे तरीके से सुलझा रही हूँ, ताकि जो कॉम्ब में हमारे हेयर हैं वो ना टूटे ज़्यादा। बहुत सारे लोग कॉम्ब नहीं भी करते हैं, लेकिन मैं देखती हूँ कि अगर मैं कॉम्ब नहीं करती हूँ तो हमारे बाल जो है वो शैम्पू के बाद बहुत ही ज़्यादा उलझ जाते हैं। इसलिए मैं हेयर ऑयलिंग करने के बाद लाइट कॉम्बिंग कर लेती हूँ। इसके लिए स्पेशल कॉम्ब्स अवेलेबल हैं। जो पिक टूथ कॉम्ब होते हैं उनसे हेयर ऑयलिंग के बाद कॉम्ब करने पे जो हमारे बाल हैं वो बहुत ही कम टूटते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं अपने नॉर्मल जो मेरे कॉम्ब है उसी से मैं हेयर को सुलझा रही हूँ। सबसे निचले हिस्से को मैंने पहले इस तरीके से डिटेंगल किया, उसके बाद इस तरीके से पॉनीटेल में पकड़ करके आराम से हमें अपने लेंथ को ऊपर की तरफ पकड़ते हुए ये कॉम्ब करना है। और निचले हिस्से से अगर हम कॉम्ब करते हैं तो हमारे बाल जो है वो उलझते नहीं हैं, बहुत ही आसानी से डिटेंगल हो जाते हैं। यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ मेरे बाल बिल्कुल भी नहीं उलझ रहे हैं। और अगर मैं यही चीज़ अपने हेड के ऊपर से करती तो मेरे बहुत सारे बाल उलझ जाते और बहुत ही आसानी से टूट जाते। उसके बाद फिर जो रेगुलर कॉम्बिंग है वो मैं यहाँ पे कर रही हूँ। और यहाँ मैंने कोई भी कट नहीं किया। और ये देखिए मेरे जो बाल यहाँ पे टूटे हैं मैं उसे दिखा रही हूँ। ये नॉर्मल हेयर जो ब्रेक होते हैं हेयर ऑयलिंग के बाद वो है। उसके बाद मैं स्लीक कॉम्ब कर रही हूँ अपने हेयर में। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे कॉम्ब के जो ब्रिसल होते हैं उससे भी हमारे स्काल्प में बहुत ही अच्छा सा हेड में मसाज हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर हमारे पास ज़्यादा समय ना हो तो अगर हम स्लीक कॉम्ब भी करें तो हमारे हेड स्काल्प के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। इससे हमारे हेड के स्काल्प में अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है। अगर हमें ज़्यादा समय ना हो और हम फिंगर कॉम्बिंग टेक्निक सब ना कर पाएँ तो हम अगर नॉर्मल रेगुलर कॉम्बिंग भी करें तो हमारे हेड में अच्छा सा मसाज हो जाता है और हमारी हेयर ऑयलिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। लेकिन यहाँ एक और स्टेप बाकी है। हेयर ऑयलिंग के तुरंत बाद हमें एकदम से शैम्पू नहीं लगाना है। कम से कम हमें इसे 30 मिनट्स आधे घंटे के लिए अपने बालों में हेयर ऑयल को रखना है। इसलिए मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने हेयर को कॉम्ब करते हुए बहुत ही ऊपर में मैं एक बन बनाऊंगी। और ये जो हमारा बन होगा वो बहुत ही टॉप पे होगा, इसलिए इसे टॉप नॉट बन भी कहते हैं। मैं यहाँ पे अपने हेयर में स्लीक कॉम्ब करते हुए अपने हेयर को ऊपर की तरफ ले जा रही हूँ, ताकि जो एकदम टॉप पॉइंट होता है हमारे हेड का वहाँ पे हमारा ये बन बने। और ये बहुत ही स्लीक दिखता है, क्योंकि यहाँ पे अच्छे से मेरे हेयर में ऑयल है, तो जो बन बन के तैयार होगा वो बहुत ही ज़्यादा स्लीक स्मूथ सा दिखेगा, बहुत ही शाइनी दिखेगा। इस तरीके से मैं बहुत आराम से अपने हेयर को पॉनीटेल को हेड के ऊपर ले जा रही हूँ।
और मैंने डिसाइड किया कि मैं इससे ऊपर नहीं ले जाऊंगी क्योंकि मेरे हेयर में ऑयल है और ऑयली हेयर जो होते हैं वो बहुत ही आसानी से टूट जाते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपना टॉप नॉट बन यहीं तक बनाऊंगी। उसके बाद मैं अपने हेयर को लेफ़्ट साइड से इस तरीके से आगे से पीछे की तरफ ट्विस्ट करते हुए घुमा रही हूँ। हमें 2-4 बार ये स्टेप कर लेना है। उसके बाद थोड़ा नीचे से पकड़ते हुए इस तरीके से हमें ऊपर से उसे राइट साइड ले जाना है। उसके बाद मैं यहाँ फिर से इसे ट्विस्ट कर रही हूँ। इस बार हमें पीछे से आगे की तरफ ट्विस्ट करना है। उसके बाद मैं फिर से इस लेंथ को अपने बन के चारों ओर घुमा दूँगी। अगेन हम राइट साइड है इसलिए हमें पीछे से आगे की तरफ ट्विस्ट करना है और अगेन मैं इसे बन के चारों ओर घुमा दूँगी। और हमारी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सी स्मूथ स्लीक शाइनी सी हेयर ऑयल बन के तैयार है। हम चाहें तो इसमें बन स्टिक लगा सकते हैं, रबर बैंड लगा सकते हैं। मैं यहाँ पे जूड़ा पिन का इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पे मैंने एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्लावर बन पिन को इस तरीके से अपने हेयर में ऊपर से मैं लगा रही हूँ और ये मेरी जो बन है वो सेट हो जाती है। मैं चाहूँ तो यहाँ पे 1-2 और पिन लगा सकती हूँ, लेकिन मुझे उसकी ज़रूरत नहीं लग रही है तो मैं नहीं लगाऊंगी। और मेरी यहाँ पे बन के तैयार है। आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इंस्पायर्ड बाय ड्रीम्स। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को और मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें क्योंकि मेरे प्लेलिस्ट में बहुत सारे बेहतरीन हेयर स्टाइल शामिल हैं। और मैं अपने सारे फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ मेरा वीडियोस देखिए। मुझे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है अपने वॉच आवर को कंप्लीट करने की। थैंक यू।